नंबर थर्ड, यहाँ पे फंक्शन दिया है fx इक्वल टू mod ऑफ x माइनस 1 प्लस mod ऑफ x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 पर इसकी अवकलनीयता का परीक्षण करना है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो आपको इन दोनों पॉइंट पर इसका डेरिवेटिव निकालना है। उससे पहले क्या करना पड़ेगा कि जो फंक्शन है उस फंक्शन को एक अनदर फंक्शंस की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो वो कैसे करते हैं वो यहाँ पे समझना है। और इस तरह के और भी क्वेश्चन से एग्जांपल लिए हैं, वो भी सेम इसी तरह से आपको करना है। अच्छा, इसको अनदर फॉर्म फंक्शन में कन्वर्ट करने से पहले मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ मॉडुलस का, वो हमें ध्यान रखना है। जैसे मान लो अगर मॉड ऑफ 5 आप सॉल्व करते हो तो वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव होता है मॉड में। अगर ये -5 होता है, जैसे मॉड -5, तो आप क्या लिखते हैं इसको, माइनस -5, ये हो जाएगा आपका +5। जो मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन है 11th क्लास में, उसको आप जरा ध्यान से देखना कि अगर प्लस है अंदर तो सेम आता है, अगर माइनस होता है तो आगे माइनस लगाते हैं, फिर उस वैल्यू को लिखते हैं आप, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है, क्योंकि मॉडुलस हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो वो चीज, ये जो चीज है ये आपको यहाँ ध्यान रखनी है। 11th में जो मॉडुलस फंक्शन है वो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अब ये है क्वेश्चन, तो आप क्या करेंगे, जो गिवन फंक्शन है उसको पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करोगे, यहाँ देखो, यहाँ पे आप लेंगे इफ यदि x की वैल्यू 0 से छोटी है। अब देखो यहाँ समझना, अगर x 0 से छोटा यानी नेगेटिव हो गया, अगर ये x 0 से छोटा होगा तो ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव को आप ऐड करोगे तो नेगेटिव होगा। अच्छा, अगर उसके अंदर नेगेटिव होता है, जैसे x-1, ये अगर नेगेटिव है x-1 अंदर वाला, ये जो लिखा हुआ है x-1 ये नेगेटिव है, अगर ये नेगेटिव है तो क्या करना पड़ेगा आपको, माइनस आगे लगाना पड़ेगा और फिर इसको लिखना पड़ेगा x-। ऐसे ही अगर x 0 से छोटा है तो ये भी नेगेटिव होगा, तो माइनस इसके आगे लगेगा यानी -x। अब आप देखो इसको, ये हो जाएगा -x +1 और -x, ये मैंने पूरा लिखा है। यहाँ पे तो मैंने केवल इसको बताया था, ये लिखा है मैंने पूरा। ये भी नेगेटिव है तो माइनस आगे लगाया, ये भी नेगेटिव है तो माइनस आगे लगाया। अब ये दोनों ऐड किए तो -2x, ये हो गया 1 - 2x। तो अगर x की वैल्यू, यदि x 0 से छोटा है तो फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 - 2x। नेक्स्ट, यदि इफ x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 1 है। अब इस रीजन में आपको देखना है इस फंक्शन, अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है, अगर ये 1 से छोटा है और ये 1 है, तो जब आप एक नेगेटिव है तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो नेगेटिव आएगा, तो माइनस आगे लिखना पड़ेगा, -x - 1। ठीक है, 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है यानी ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होगा तो सेम लिखा जाएगा +x। इसको सॉल्व करो आप, -x +1 और +x, x से x कैंसिल हो गया, ये आ गया 1। इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एक या एक से बड़ा है, तो अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी तो जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो पॉजिटिव आएगा ये अंदर, तो अगर अंदर वाला पॉजिटिव है तो सेम लिखना पड़ेगा x-1, और अगर 1 से बड़ा है तो यानी पॉजिटिव है तो ये सेम रहेगा x। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 2x - 1, ये हो गया 2x - 1। इस क्वेश्चन में इस फंक्शन को बनाने का जो तरीका है ये आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पर इसको डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आंसर ठीक नहीं बैठेगा। पहले आप क्या करेंगे, इस फंक्शन को इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, मॉडुलस में मैंने बता दिया कि अगर मॉडुलस के अंदर की संख्या नेगेटिव होती है तो माइनस आगे लगा देंगे, और अगर मॉडुलस के अंदर की जो संख्या है वो पॉजिटिव है तो सेम लिख देते हैं, जैसे मैंने अभी 5 पे बताया। अब आप इसे सॉल्व करो, x 0 पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो यहां लिखेंगे x 0 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसका फॉर्मूला लिखेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का क्या फॉर्मूला है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 0 minus h minus f of 0 divide minus h, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 minus h यानी 0 से कम हो रहा है, तो 0 से कम के लिए कौन सा फंक्शन है, ये वाला है ऊपर वाला,
आपको इसमें x के प्लेस पर क्या पुट करना है, माइनस एच, तो क्या आएगा 1 माइनस 2 माइनस एच। अब f ऑफ 0 यानी 0 के लिए फंक्शन क्या है हमारा 1, तो ये 1 मल्टीप्लाइड माइनस एच, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0, ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो गया 2h डिवाइड h, h से h कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2, ये वैल्यू किसकी है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है भाई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है इसी तरीके से। नाउ x इक्वल टू 0 पर एट x इक्वल टू 0 राइट हैंड डेरिवेटिव, पहले हम राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिखोगे, क्या फॉर्मूला बोलो, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइड h, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h यानी 0 से ग्रेटर, तो 0 से ग्रेटर के लिए क्या है फंक्शन हमारा 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, और x इक्वल टू 0 के लिए भी फंक्शन क्या है 1, तो ये भी 1 हो जाएगा 1 डिवाइड बाय h, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, ये आ गया आपका राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है 2 और राइट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है 0, यानी अलग अलग आ रहे हैं दोनों, सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है, अगर इक्वल नहीं होता है तो फलन कैसा होगा, अवकलनीय नहीं होगा, यहां लिखेंगे अतः हेंस फलन x इक्वल टू 0 पर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है, hence the function is not differentiable at x equal to 0, इसको नोट कीजिए आप। अब इसी तरीके से आपको इसकी डिफरेंशियबिलिटी किस पे चेक करनी है, 1 पर, केवल पॉइंट चेंज होगा, यहाँ x इक्वल टू 0 है और अब आगे क्या आएगा x इक्वल टू 1, सेम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, सेम आपको राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, अगर दोनों समान आ गए तो आप कहोगे कि फंक्शन अवकलनीय है, और दोनों अलग अलग आए तो कहोगे फंक्शन अवकलनीय नहीं है, इसको नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट देखिए, यहां पर पॉइंट x के प्लेस पे 1 करना है, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, एट x इक्वल टू 1, ये हो गया 1 माइनस h, ये f1, फॉर्मूला लिख दिया, इसमें वैल्यू आपको पुट करनी है 1 माइनस h यानी 1 से कम है, तो 1 से कम के लिए फंक्शन कौन सा है, x लेस देन 1 है, ये हो जाएगा 1 माइनस h यानी 1 से छोटे के लिए, तो 1 से छोटे के लिए फंक्शन कौन सा लेना है आपको, ये लेना है। अच्छा, f इक्वल टू 1 यानी x इक्वल टू 1 के लिए, तो x इक्वल टू 1 के लिए ये फंक्शन है, तो आपको यहाँ पर इस x के प्लेस पर क्या पुट करना है, 1 पुट करना है, तो ये हो जाएगा 2 into 1 यानी 2, और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1, तो 1 माइनस 1 डिवाइड माइनस h, 1 में से 1 माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये वैल्यू आ गई किसकी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, अब आपको क्या करना है, x इक्वल टू 1 पर राइट हैंड डेरिवेटिव लेना है, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव था, अब आएगा राइट हैंड डेरिवेटिव, तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए यहां 1 करना है, ये 1 लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस h यानी 1 से बड़े के लिए देखो, तो x ग्रेटर देन 1 फंक्शन कौन सा लेना है, ये वाला लेना है, इसमें यहाँ x के प्लेस पर आपको क्या पुट करना है, 1 प्लस h, किसके प्लेस पे पुट करना है, इस x के प्लेस पे, तो ये क्या लिखा जाएगा बोलो, 2 1 प्लस h माइनस 1 माइनस f1, x इक्वल टू 1 के लिए यहाँ पे 1 रखोगे, अगर x इक्वल टू 1 पर वैल्यू देखनी है आपको, तो x इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन कौन सा है, 2x माइनस 1, यहाँ x के प्लेस पर क्या रखना है, 1 रखना है, तो 2 into 1 यानी 2
और 2 में से बन जाएगा 2 1। तो f ऑफ 1 की वैल्यू क्या है 1 डिवाइड h लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस 2h माइनस 2 डिवाइड h। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और h से h कैंसिल होगा तो कितना आएगा ये 2। ये वैल्यू किसकी है राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू अब आप दोनों डेरिवेटिव को देखो जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो कितना आ रहा है 0 आ रहा है और जो राइट हैंड डेरिवेटिव है वो कितना आ रहा है 2 आ रहा है। अतः फलन x इक्वल टू 1 पर अवकलनीय नहीं है। दोनों डेरिवेटिव अलग अलग हैं क्योंकि दोनों डेरिवेटिव की जो वैल्यू है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर दोनों डेरिवेटिव की वैल्यू अलग अलग आ रही है तो उनसे कैसा होगा नॉट डिफरेंशिएबल। क्लियर क्वेश्चन समझ में आ गया। बस सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी वो समझने वाले वो ये जो मैंने सबसे पहले बताई। इसमें एग्जाम में बच्चे गलती क्या करते हैं बच्चे यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू करो। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि अगर इस मॉडुलस टाइप का फंक्शन है तो आपको उसको इस तरीके से ब्रेक कर देना है। x लेस देन 0 के लिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 क्योंकि आपको जो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है वो 0 और 1 पे करनी है। तो 0 और 1 के अकॉर्डिंग आप इस फंक्शन को ब्रेक कर लेंगे ऐसे इंटरवल्स में ब्रेक करेंगे और फंक्शंस की अलग-अलग वैल्यू निकालेंगे। फिर उसका आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है जिस पॉइंट पर वो पूछ रहा है। ये तो पुराना वाला तरीका हो गया जो मैंने जो सेकंड क्वेश्चन बताया है और उससे पहले क्वेश्चन बताया है सेम उसी तरीके का होगा। इस तरह के और एग्जांपल भी हैं बुक में इस तरह का और भी एक दो क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊंगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको प्रैक्टिस तो करनी है क्वेश्चन की लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर ये मॉडुलस फंक्शन है तो आपको उस तरीके से उसको ब्रेक कर लेना है। ठीक है ना ये ध्यान रखना पड़ेगा और सब लोग ध्यान रखेंगे और रफ कॉपी में एक दो बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करके देखेंगे आप अपने आप फिर उसके बाद आप इसको क्लियर कॉपी में करें। ठीक है तो इसको नोट कर लो। एक और क्वेश्चन देखिए आप इसी तरह का ये क्वेश्चन है 4 ये कह रहा है फंक्शन है ये वाला आपका मॉडुलस ऑफ x 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x 2 ये जो क्लोज इंटरवल है 0,2 में इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। इस इंटरवल में अगर ये डिफरेंशिएबल होगा तो 3 पॉइंट होते हैं उनको ट्रू करेगा और अगर डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो किसी एक पॉइंट पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों क्या हो अलग-अलग आ जाएंगे और वो पॉइंट क्या हो इस इंटरवल के बीच में आ रहा हो तब आप कहोगे कि सर ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यहां इसका सॉल्यूशन देखेंगे आप पहले तो फंक्शन को उसी तरीके से लिखेंगे जैसे हमने एग्जांपल थर्ड में लिखा है सॉरी क्वेश्चन थर्ड में लिखा है। क्वेश्चन थर्ड के तरीके से पहले इस फंक्शन को ब्रेक करो तो देखो कैसे ब्रेक हो गए ये x 1 x 2 है वो 0 से 2 के लिए लेना है। यहां लिखेंगे यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 1 क्योंकि जो फंक्शन डिफाइन है वो 0 और 2 के बीच में है तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 1 के लिए इस फंक्शन को देखना है आपको क्या वैल्यू देगा ये। तो x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है तो अगर 1 से छोटी होगी तो ये 1 बड़ा हो गया और ये माइनस का है जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये नेगेटिव आएगा। ये जो x की वैल्यू है वो क्या है 0 से बड़ी या 0 और 1 से छोटी तो अगर ये x 1 से छोटा है तो इसका मतलब जब आप 1 में से उसे माइनस करोगे तो नेगेटिव वैल्यू होगी अंदर वाली। अगर मॉड के अंदर नेगेटिव है तो आपको क्या करना पड़ेगा माइनस आगे लगाना पड़ेगा और x माइनस। अब यहां देखो x की वैल्यू 1 से छोटी है अगर 1 से छोटी है इसका मतलब इस 2 में से जब उसे माइनस करोगे तो माइनस आएगा 2 ज्यादा होगा माइनस से 2 है और ये 1 से छोटी है कोई वैल्यू तो ये अंदर वाली जो वैल्यू x 2 ये नेगेटिव होगा। तो अगर नेगेटिव है तो इसके आगे भी क्या करना पड़ेगा आपको माइनस करना पड़ेगा माइनस x 2। अब इसे सॉल्व करो देखो कितना आता है माइनस x प्लस 1 माइनस x प्लस 2 ये हो गया आपका 3 माइनस 2x यानी फंक्शन की जो वैल्यू होगी इस रीजन में ये जो रीजन है इसमें क्या होगी 3 माइनस 2x। ठीक है अब इसी तरीके से यदि
इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन 2, अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है या 1 है और 2 से छोटी है, तो इसके लिए जब आप इसे देखो 1 से बड़ी है यानी ये बड़ा हो गया, तो इसमें से जब आप इसे माइनस करोगे 1 को -2, तो क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, यानी x 1 इस रीजन में क्या होगा, धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो क्या लिखा जाएगा, सेम लिखा जाएगा x 1। ठीक, नेक्स्ट इसको देखो, 2 से छोटा है ये x, 2 से छोटा है, इसका मतलब इसमें से जब आप इसे माइनस करोगे तो नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव आएगा तो माइनस आगे लगाना है आपको, और x माइनस, अगर मॉड के अंदर की वैल्यू नेगेटिव होती है तो माइनस आगे लगा देते हैं। सॉल्व कीजिए इसको, x माइनस 1 माइनस x प्लस 2, ये इससे कैंसिल हो गया और 2 में से बन जाएगा तो 1 आ जाएगा। इसी तरीके से इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 या 2 से अधिक है, तो अगर ये 2 से ज्यादा है तो इसका मतलब हुआ कि x माइनस 1 क्या होगा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होगा तो सेम लिखा जाएगा x माइनस 1 एज इट इज। और अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो जब आप उसमें से इसे माइनस करोगे तो भी पॉजिटिव आएगा, तो उसको भी सेम लिखना है, माइनस आगे नहीं लगाना है। इसको कैलकुलेट करो, क्या है x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 यानी 2x माइनस 3, यानी ये आएगा आपका 2x माइनस 3। बस हो गया काम, अब क्या है, अब इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है आपको इस इंटरवल में। तो इंटरवल में डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए इसमें जो इक्वल पॉइंट है, जो 0 1 2, जो 1 इंटीजर आ रहा है बीच में, पहले आप उसको चेक करके देख लो इसकी डिफरेंशियबिलिटी। अगर ये x 1 पर डिफरेंशियल हो गया तो फिर आपको इसमें वो तीनों पॉइंट देखने पड़ेंगे। अगर मान लो x 1 पर दोनों डेरिवेटिव अलग अलग ही आ गए तो हम कह देंगे क्योंकि सर इस इंटरवल के बीच में 1 पॉइंट आ रहा है और इस पॉइंट पर ये डिफरेंशियल नहीं है। तो अगर किसी इंटरवल में किसी फंक्शन को डिफरेंशियल होना होता है तो उस इंटरवल के हर पॉइंट पर डिफरेंशियल होना चाहिए। तो एक पॉइंट पर भी अगर डिफरेंशियल नहीं है तो इसका मतलब ये फलन कैसा है, डिफरेंशियल फंक्शन नहीं है, अवकलनीय फलन नहीं है। तो आपको कहां चेक करना है, x 1 पर, x 1 पर, एट x 1 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला आप लोग जानते हो अच्छे से, h टेंड्स टू 0, x 1, तो f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 और डिवाइड माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस h यानी 1 से कम है, तो 1 से कम के लिए ऊपर वाला फंक्शन, तो यहाँ x के प्लेस पर आपको क्या पुट करना है, 1 माइनस h, यानी ये लिखा जाएगा 3 माइनस 2 और 1 माइनस h माइनस, अब f ऑफ 1 यानी x 1 के लिए वैल्यू क्या है 1, तो ये है डिवाइड माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 माइनस 2 प्लस 2h माइनस 1, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 और प्लस 3 और डिवाइड है माइनस h, h से h कैंसिल होगा, ये 2 आएगा, नीचे माइनस है तो ये जाएगा माइनस, ये वैल्यू होगी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है भाई, ये सब लोगों की समझ में आ गया। पहले आपको क्या करना है, फंक्शन को इस तरीके से लिखना है, फिर आपको x 1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाना है, ये 1 माइनस h यानी 1 से कम, तो लेस देन 1 के लिए फंक्शन कौन सा, e1, तो इस फंक्शन में आपको x के प्लेस पर क्या पुट करना है, 1 माइनस h, यहां पर ये हो जाएगा 3 माइनस 2 1 माइनस h, f ऑफ 1 यानी x 1 पर वैल्यू क्या है 1, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -2 और प्लस 2h, ये -2 और -1 -3 और प्लस 3 कैंसिल हो गया और h से h कैंसिल होगा, 2 बचेगा, नीचे -1 का डिवाइड करोगे तो -2 आएगा, ये हो गया लेफ्ट हैंड। अब आपको कैलकुलेट करना है राइट हैंड डेरिवेटिव। नाउ एट x 1, x 1 पर राइट हैंड डेरिवेटिव, अच्छा राइट हैंड डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला है, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1
डिवाइड h, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस h यानी 1 से बड़े के लिए, x ग्रेटर देन 1 के लिए क्या है 1, तो 1 प्लस h के लिए फंक्शन आया 1 माइनस f ऑफ 1 के लिए 1 था ही करें डिवाइड h, 1 में से बन जाएगा 0 जाएगा, ये वैल्यू आ गई किसकी राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है -2 और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है 0, यानी दोनों डेरिवेटिव क्या है अलग अलग आ रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर नहीं है, hence the given function is not differentiable. Hence the given function is not differentiable. क्लियर, समझ में आया अच्छे से? ये क्वेश्चन थर्ड था, ये आपका क्वेश्चन 4 हो गया। दोनों क्वेश्चंस एक से हैं, केवल डिफरेंस थोड़ा सा फंक्शन का डिफरेंस और इंटरवल का डिफरेंस, 0 1 है यहाँ 0 2 है, तो ये चीजें आपको इसमें थोड़ी ध्यान रखनी है कि फंक्शन पहले x से बनाना है, फिर आपको डेरिवेटिव निकालने के जो तरीके हैं वो वही रहेंगे जो मैंने आपको बताया, कुछ अलग नहीं है। तो आप इसको नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 4 को, और क्वेश्चन थर्ड और क्वेश्चन 4 को, दोनों क्वेश्चंस को रफ में आप लोग जरूर कैलकुलेट करके देखें, 2-3 बार कैलकुलेट करें, ये फंक्शन बनाएं, और अगर कोई डाउट है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मेरा नंबर आप लोगों के पास सबके है, और नहीं है तो आप यहां से लिख लेना, ये मेरा नंबर है, नाम तो तुम लोग जानते हो, नंबर 9785569080। ठीक है, अगर कोई डाउट आ रहा है या दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है आपके, तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, इसको नोट करो आप। नेक्स्ट आप लोग देखिए क्वेश्चन है 5, ये फंक्शन आपको दिया है x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है आपको। सॉल्यूशन इसका x इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू 0, बोलो भाई f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइड माइनस h। जीरो माइनस एच इज नॉट इक्वल टू 0 वाला फंक्शन आएगा, ये आपको h के प्लेस पे क्या पुट करना है x के प्लेस पे क्या पुट करना है -h, ये -h tan इनवर्स -h f ऑफ 0, x इक्वल टू 0 के लिए 0 है, तो f ऑफ 0 क्या आ जाएगा 0 डिवाइड -h, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये tan इनवर्स 0 यानी 0 है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, नाउ x इक्वल टू 0 पर राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइड h, वैल्यू पुट करेंगे आप h टेंड्स टू 0 प्लस h, यानी आपको x के प्लेस पे क्या लिखना है h लिखना है, ये हो गया h tan इनवर्स h, ये 0 पे 0 आएगा डिवाइड h, ये h से h कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स 0 है, ये भी 0, ये आपका राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है 0 एट x इक्वल टू 0, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है 0 एट x इक्वल टू 0, x बराबर 0 पर राइट हैंड डेरिवेटिव 0 है और x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0, यानी दोनों डेरिवेटिव क्या है समान है,
क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, दोनों डेरिवेटिव समान है, अतः x बराबर 0 पर फलन कैसा है, अवकलनीय। फलन x बराबर 0 पर फलन अवकलनीय है। At x equal to 0, the given function is a differentiable function. तो डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए केवल आपका फंक्शन बार-बार यहाँ चेंज होगा, पॉइंट चेंज होगा, जो फॉर्मूले वो सेम रहेंगे। जैसे आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हो, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाना है। अगर आप राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हो, तो राइट हैंड डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला लगाना है। फंक्शन चेंज होने की वजह से कैलकुलेशन चेंज होगी। अगर किसी पॉइंट पर राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल आ गए, तो उस पॉइंट पर फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिफरेंस। और अगर उस पॉइंट पर फंक्शन दोनों अलग-अलग आ रहे हैं, दैट फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल ऑफ गिवन पॉइंट। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लेना, और इसके आगे की जो बातें हैं वो मैं इसके आगे वाले लेक्चर में आप लोगों को